ओके, आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल। ठीक है, तो एक्सेल क्या है? ठीक है, व्हाट इज एक्सेल एंड व्हाई इट इज बीइंग यूज्ड? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, सो बेसिकली एक्सेल जो है, ठीक है, अगर यहाँ पे लिखोगे तो एकदम लेमैन टर्म्स में क्या लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम यूज्ड फॉर डेटा ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड ऑटोमेशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि एक्सेल का यूज क्या है पहले वो समझो। ठीक है, हम इसमें क्या स्टोर कर रहे हैं? डेटा स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, वी आर स्टोरिंग अ कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा क्या देता है हमें? किसी ना किसी चीज का एक इंफॉर्मेशन देता रहेगा। ठीक है, राइट और रॉन्ग? ठीक है, एक्सेल जो है, ठीक है, हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है स्टोर करके। ठीक है, उस डेटा से हम क्या कर रहे हैं एक्सेल के ऊपर? ठीक है, एक तो एक्सेल जो है, ये डेटा जो है कौन से फॉर्म में स्टोर करता है? टैबुलर फॉर्म में स्टोर करता है। कौन से फॉर्म में स्टोर करता है? टैबुलर फॉर्म में। वेरी इंपॉर्टेंट, कि टैबुलर फॉर्म में जो है हमें डेटा जो है वो स्टोर करने मिलता है। टेबल होता है, ठीक है, उसके अंदर रोज और कॉलम्स है, एंड वी आर स्टोरिंग इट इन दी टैबुलर फॉर्म। सो दिस मेक्स एन एक्सेल वे ऑफ स्टोरिंग अ डेटा इनटू टैबुलर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट हम उसमें क्या करते हैं, वो डेटा से हम जो है एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली कोई भी डेटा जमा किया है, वी उसको क्या पूजा करने के लिए किया है क्या जमा? नो, वी आर गेटिंग दिस डेटा टू डू सम एनालिसिस। ठीक है, तो जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, इट विल बी डन ऑन द एक्सेल शीट इटसेल्फ। ठीक है, जो भी हमें इनसाइट्स निकालना है वो हम एक्सेल शीट पे निकाल रहे हैं। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट्स मांगते हो, ठीक है, वो पीडीएफ फॉर्म में देता है, बट वो स्टोर तो एक्सेल फॉर्म में ही होता है। ठीक है, अभी and next is automation. Before I come to what is automation, ठीक है, why do you think that excel is still being used? ठीक है, हमारे पास और भी वेज है ना, और भी वेज है हमारे पास डेटा स्टोर करने के लिए। एसक्यूएल है, ठीक है, अज्योर है, अमेजोन पे भी हम अमेजोन का जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उस पे भी कर सकते हैं। ठीक है, बट व्हाई स्टिल एक्सेल? ठीक है, एक्सेल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टूल। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड इजीली एक्सेसिबल टूल। बाकी टूल्स में सब्सक्रिप्शन लो, ये करो वो करो, माइक्रोसॉफ्ट का सब्सक्रिप्शन हर किसी के पास है। ठीक है, एवरीवन इज यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, एंड एक्सेल जो है उसी का पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट इज अ कॉम्बिनेशन और अ पैकेट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर। उसके अंदर वर्ड भी आता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आता है, ठीक है, एक्सेल भी आता है। सो इन दिस बंच वी हैव दिस, दैट इज द, ये देखो, ये ऐसा होता है कि लेट ज्वाइन किया तो पूरा मेरा। नाउ इन दिस वी हैव, ओके, सो वेयर वाज आई? हाँ, सो एक्सेल इज बेसिकली पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। ठीक है, तो उसी के अंदर एक्सेल, तो पहले तो मेन रीजन ये है कि बहुत इजीली एक्सेसिबल है एक्सेल। ठीक है, बना बनाया टेबल है, बस तुम्हें उसके अंदर क्या करना है? डेटा एंट्री करना है। ठीक है, बहुत सुना रहेगा डेटा एंट्री के जॉब्स है अवेलेबल, ये वो। डेटा एंट्री वालों से क्या कराते हैं? एक्सेल में ही चीजें डलवाते हैं। ठीक है, उनको एसक्यूएल वगैरह आता है क्या? नहीं, दोज आर लाइक वेरी मीडियोकर जॉब्स, वेरी लेमैन जॉब। ठीक है, उनको एक्सेल शीट ही भरने बोलते हैं। ठीक है, कुछ नहीं आता, अगर एक्सेल आता है तो डेटा एंट्री तो कर ही लोगे। ठीक है, अच्छे अच्छे कंपनी ले लेते डेटा एंट्री के लिए। ठीक है, सो दैट इज नॉट आवर टारगेट, आई नो, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि डेटा एंट्री वालों से कहाँ पे डेटा एंट्री करवा रहे? तो एक्सेल में ही करवा रहे। ठीक है, कोई भी छोटे ऑर्गेनाइजेशन में जाओ या फिर बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, आई एम टेलिंग यू, स्मॉलेस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट स्मॉल स्केल कंपनी भी अपना डेटा एक्सेल में स्टोर कर रहा है, और बड़े कंपनी भी एक्सेल में ही स्टोर कर रही है अभी भी। ठीक है, बिलीव मी, आज भी कितनी भी बड़ी कंपनी हो, ठीक है, जाके उनका सीईओ वो एसक्यूएल का क्वेरी नहीं लिखता है, वो एक्सेल खोल के अपना डेटा उसी में देखता है। ठीक है, सो दैट इज द रीजन एक्सेल इज वेरी पॉपुलर टू लाइक इन डेटाबेस स्टोरेज। मैं बाद में डिसएडवांटेजेस पे आ जाऊंगा कि क्या है डिसएडवांटेजेस, बस मेन पॉइंट ये है कि यूज क्यों कर रहे हैं। एंड एक पॉइंट लिखा है यहाँ पे, ऑटोमेशन। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोमेशन? ठीक है, बहुत सारे लोग जो है, ठीक है, डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी एग्जाम्पल लू तो
तुम लोगों ने देखा रहेगा कि इंस्टाग्राम सब यूज करते हैं, ठीक है, आई प्रेफर लाइक समथिंग विच वी ऑल यूज, इंस्टाग्राम हम सब यूज करते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप हम सब यूज करते हैं, ठीक है। कभी कभी देखा रहेगा गूगल फॉर्म आता है या फिर कुछ एडवर्टीजमेंट आता है और फिर तुम लोग उसके ऊपर क्लिक करते हो, वो तुम्हें नाम फोन नंबर कुछ मांगता है, ठीक है, नाम फोन नंबर ईमेल एड्रेस मांगता है ये चीज, ठीक है। नो वन गिव्स एनीथिंग फॉर फ्री, ये दो चीजें तो मांग ही लेते हैं, योर ईमेल एड्रेस एंड योर फोन नंबर, ठीक है। नाम जान के क्या करेंगे ना, सिर्फ नाम से तो कितने सारे यश है दुनिया में, ठीक है, तो इसका नाम लेके क्या करें। यूनिक तो तुम्हारा फोन नंबर और ईमेल आईडी है, ठीक है। तो व्हेन यू एंटर, ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है वो कहीं ना कहीं तो स्टोर हुआ रहेगा ना, ठीक है, किसी ना किसी डेटाबेस में गया ना वो, ठीक है। व्हेन यू फिल अ गूगल फॉर्म, व्हेन यू फिल अ माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म, ठीक है, यू नो वो कहाँ स्टोर आता है, वो बेसिकली लोग जो है ना वो इसी एक्सेल शीट या फिर किसी एसक्यूएल के क्वेरी में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। अभी एक्सेल जो है ऐसे काइंड ऑफ ऑटोमेशन में बहुत यूजफुल हो जाता है कि मैंने फॉर्म दिया है, एक उस पे नाम ले लिया, ईमेल एड्रेस ले लिया, फोन नंबर ले लिया, अभी ये स्टोर कहाँ पे करना है, तो पीछे बैकएंड में कनेक्टेड होता है तुम्हारे एक्सेल शीट से, ठीक है। सो ऑटोमेशन हो गया। तुम लोगों ने एक्सेल शीट खोल के एक एक कॉलम पे जाके डाला क्या कुछ, नहीं ना, लिया डायरेक्टली डेटा, वो जैसा जिस फॉर्म में स्टोर होना है वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। सो सच काइंड ऑफ ऑटोमेशन इज आल्सो डन ऑन एक्सेल, ठीक है। दूसरा ऑटोमेशन का एक वे है कि हम एक्सेल के अंदर फॉर्मूलाज लिखेंगे बहुत सारे, ठीक है। अभी हम उस पार्ट पे आए नहीं है, नॉर वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट टुडे, वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम टुमारो, ठीक है। बट जब हम एक्सेल पे कोई भी फॉर्मूला लिखते, एक भी सेल के अंदर लिख लेंगे, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा फॉर्मूला हम एक्सेल शीट में जो है वो रेप्लिकेट कर सकते हैं या फिर जो है वो यूज कर सकते हैं। अगेन ऑटोमेशन हो गया, तुम लोगों ने सिर्फ एक सेल में वो फॉर्मूला डाला, पूरा बाकी एक्सेल शीट वो है जो है अपने आप रिकॉग्नाइज कर लेता है, ठीक है। तो सच ऑटोमेशंस आर आल्सो पॉसिबल ऑन एक्सेल शीट, ठीक है। बहुत सारा एक्सेल शीट जो है, ठीक है, ओपन है एक्सेल शीट, चलो, ठीक है। नाउ टू ओपन एक्सेल शीट, तुम्हारे यहाँ पे एक एक्सेल शीट खोल लो, ठीक है। You see a this will be the first interface when you open Excel. सर Yes, सर yes. स्क्रीन विजिबल नहीं है। Uh, what are you seeing now on my screen? मीटिंग। MS प्रेजेंट, तो सबको वही इशू हो रहा है, किसी को एक्सेल नहीं दिख रहा है मेरा है सर प्रेजेंट है स्क्रीन। प्रेजेंट। ओके, नहीं दिख रहा सर नहीं दिख रहा सर। अरे वेट देयर आई विल रीशेयर इट, मैं प्रेजेंट तो कर रहा हूँ। अभी अभी फिलहाल तुम्हें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे हो, वो दिख रहा है क्या, यस सर। एक्सेल दिख रहा है? हाँ अभी दिख रहा है। अच्छा ओके, सॉरी। ओके, सो लेट अस गेट बैक, ठीक है। So this is how, like, or this is what your Excel interface is, ठीक है। What you see here, ठीक है, this, काल so, डर रहा था। तो ये जो है तुम्हारे ये वाले जो है, ठीक है, 1 2 3 4 5, these are nothing but your rows, ये क्या है तुम्हारे rows है, ठीक है, very important। All the numbering which you see here is for the rows, ठीक है, all the numbering which you see here is for your rows। एंड यहाँ पे जो अल्फाबेट्स वाला दिख रहा है तुमको, ABCDEFGHIJK, ठीक है, ये जो है तुम्हारे, ये क्या है तुम्हारे कॉलम्स। व्हाट आर दीज आर योर कॉलम्स, ठीक है। सो योर रोज एंड योर कॉलम्स, ठीक है। रोज और कॉलम्स मिलके क्या बना रहे, एक टेबल बना शीट रहे। और यहाँ पे एक ये जो एलिमेंट बन रहा है रो और आई मीन रो और कॉलम मिलके, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल। इसको हम क्या बोलते हैं, सेल, ठीक है। अ वेरी
important nomenclature to understand here is कि जब भी हम किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करते हैं, अभी मैंने ये वाले सेल के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, यू विल सी द एड्रेस ऑफ द सेल ओवर हियर, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल एड्रेस, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा कॉलम बी, और कौन सा वाला रो है, सेकेंड रो। तो ये क्या हो गया, B2 विच इज योर सेल एड्रेस, दिस इज नथिंग बट योर सेल एड्रेस, ठीक है। तो your rows and columns are making a table, and in this table we have the smallest unit of the excel, that is your cell, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें मिलता है उसका सेल एड्रेस, ठीक है। नाउ ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्सेल जो है क्या कह रहा है कि हम जो है डेटा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली डेटा स्टोरेज के लिए ही है, ठीक है। कितना डेटा स्टोर कर सकते इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड, कि भाई एक्सेल में कितना डेटा स्टोर हो सकता है। देयर इज नो एक्चुअल लिमिट टू द डेटा स्टोरेज इन एक्सेल, ठीक है। तुम बोलोगे सर नहीं नहीं वो तो फिक्स है, फिक्स नंबर ही स्टोर कर सकते हैं, आई विल टेल यू व्हाई आई एम सेइंग दिस, ठीक है। बट व्हाट आई वांट टू टेल हियर इज कि एक और कंसेप्ट बताना है कि जब हम एक्सेल खोलते हैं, ठीक है, व्हाट यू सी हियर इज योर वर्कशीट। ये क्या है तुम्हारा वर्कशीट। कुछ कुछ लोग इसको स्प्रेडशीट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्प्रेडशीट, ठीक है। इंडस्ट्री के अंदर ये दोनों भी टर्म्स यूज होते हैं, ठीक है। कभी कभी कोई, एक तो तीन बहुत कॉमन टर्म्स मैंने यूज किया है, हर कोई अपने हिसाब से पूछता है, ठीक है, बट रहता तो एक्सेल शीट ही है। कुछ लोग बोलते हैं अरे वो वर्कशीट देना, ठीक है। कुछ बोलते हैं अरे वो रेवेन्यू का वर्कशीट दे, कुछ लोग बोलते हैं रेवेन्यू का स्प्रेडशीट दे, कुछ लोग बोलते हैं रेवेन्यू का फ्लैट फाइल दे। फ्लैट फाइल भी एक एक्सेल शीट ही होता है, ठीक है। सो ऑल दी थ्री टर्म्स आर वेरी कॉमनली यूज्ड, ठीक है, फ्लैट फाइल, स्प्रेडशीट एंड वर्कशीट, ठीक है। एवरीथिंग रेफर्स टू वन ओनली, दैट इज योर एक्सेल शीट ओनली, ठीक है। एंड नेक्स्ट, यहाँ पे जो है तुम जो है अपनी शीट का जो है नाम देख सकते हो, ठीक है। क्या देख सकते हो, तुम्हारे वर्कशीट का नाम देख सकते हो, ठीक है। एक्सेल के अंदर नहीं, क्या कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं एक वर्कशीट के अंदर, वो फिक्स है, ठीक है। एक वर्कशीट के अंदर कितना डेटा स्टोर कर सकते हो वो फिक्स्ड है, बियॉन्ड दैट यू कैन नॉट स्टोर द डेटा इन वन सिंगल वर्कशीट, ठीक है। नाउ इसके लिए एक शॉर्टकट है, ठीक है, कंट्रोल, और यहाँ पे तुम लोग जो तुम्हारा डाउन एरो दबाओगे, कंट्रोल प्लस योर डाउन एरो, ठीक है, ऑन योर कीबोर्ड, इट विल टेक यू टू द लास्ट रो ऑफ द वर्कशीट, ठीक है। left 48,506. ठीक है, yes, so this number which you see, this is 10,48,576, ठीक है। this is your limit in one single worksheet, ठीक है, कि इतने रोज तुम भर सकते हो, कितने रोज भर सकते हो, 10 लाख, ठीक है, ओवर एंड अबाउट 10.5 समझ लो, ठीक है, अराउंड 1 मिलियन, ठीक है। अगर वो वाले टर्म्स में देखें तो 1 मिलियन जो है डेटा रोज जो है तुम स्टोर कर सकते हो। एंड इफ यू गो बैक अगेन, कंट्रोल प्लस अप दबा, कंट्रोल प्लस अगर तुम तुम्हारा लेफ्ट की दबाओगे, दिस टेक्स यू टू द लास्ट कॉलम, दैट इज XFD, ठीक है। दिस इज नथिंग बट, अगर नंबर वाइज देखोगे ये 17,000 कॉलम्स अलाउ कर रहा है। कितने कॉलम्स अलाउ कर रहा है, 17,000, ठीक है। So this is how a big data you can store in a single worksheet. That is 17,000 columns and 10,48,576 rows. ठीक है, in a single worksheet. ऐसे तुम कितने भी वर्कशीट बना सकते हो। यहाँ पे एक प्लस साइन दिख रहा है, दिस विल क्रिएट अ न्यू वर्कशीट फॉर यू, ठीक है। दिस इज शीट 1, दिस इज शीट 2, अगेन आई क्रिएट, दिस इज अ शीट 3, दिस इज, तो ऐसे ये जो शीट बनाने के लिए जो है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसके लिए कोई लिमिट नहीं दिया है। माइक्रोसॉफ्ट says there is no limits for making sheets in one single एक्सेल वर्कबुक। इसका जो कनेक्शन को हम, इसके जो कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सेल वर्क बुक। अगेन एंड कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर MIS एग्जीक्यूटिव, अगर कोई पोजीशन है तो ये पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वर्कशीट एंड अ वर्कबुक, ठीक है।
एक सिंगल एक्सेल फाइल में तुम कितने भी मल्टीपल एक्सेल शीट्स आई मीन स्प्रेड शीट्स बना सकते हो, वर्कशीट्स बना सकते हो. कलेक्शन ऑफ दोज वर्कशीट इज नथिंग बट योर वर्कबुक. ठीक है. सो यू कैन एक्सपेक्ट इफ यू आर गिविंग एज अ फ्रेशर, ठीक है, इंटरव्यू दे रहे हो, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वर्कशीट एंड अ वर्कबुक. ठीक है. सो इट इज नथिंग, ये जो वर्कशीट है, ठीक है, तुम्हारा इट्स अ वन सिंगल स्प्रेडशीट जहाँ पे रोज और कॉलम्स है. ठीक है. एंड अ कलेक्शन ऑफ दोज वर्कशीट्स इज नथिंग बट योर एक्सेल वर्कबुक. ठीक है. ये वर्कबुक के लिए पता है माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलता है, जितना तुम्हारा कंप्यूटर का रैम है वो जितना हैंडल कर सकता है उतना बना सकते हो तुम. ठीक है. इसलिए मैंने बोला कि देर इज नो लिमिट फॉर द स्टोरेज ऑफ डेटा इन एक्सेल वर्कबुक. ठीक है. सो दिस वाज अ बेसिक, जस्ट एन आइडिया कि तुम जो है कितना डेटा जो है, ठीक है, एक्सेल पे जो है वो स्टोर कर सकते हो. ठीक है. सो यस, Yes. ये आवाज मेरा, प्लीज कैन यू म्यूट योरसेल्फ. इसको म्यूट कैसे करूं मैं? ओके. सो दिस वाज अबाउट योर एक्सेल वर्कबुक. ठीक है. स्प्रेडशीट इतना समझ में आया सबको? किसी को कुछ डाउट? ठीक है, बहुत बेसिक बताया. हाँ. हा, यू कॅन मेक कनेक्शन, असं डायरेक्ट काही कनेक्शन नसतं. ठीक आहे. सो हिअर वन, नाही, व्हेन यू सेव्ह दिस एक्सेल ना, ठीक आहे, सगळे शीट्स एकत्र सेव्ह होतात. एक्सेल वर्कबुक पूर्ण सेव्ह होते. हा, ती तू दुसऱ्या शीट वरती पण लावू शकतो. ऑटोमॅटिक नाही, तुला ते येऊ आपण त्या पार्टवर. ठीक आहे. थोडंसं जसं जसं पुढे येईल ना, तुला आयडिया येऊन जाईल ते कनेक्शन. सो यू डिफाईन द कनेक्शन, कुठल्या शीटला काय कनेक्शन बनवायचं. बट वी आर नॉट येट ऑन दॅट पार्ट. ठीक आहे. वी आर स्टिल ॲट द बिगनिंग. ठीक आहे. सो आय कम बॅक टू दॅट क्वेश्चन लेटर. ठीक आहे. सो दिस वाज द बेसिक्स. ठीक है, कि वाई. और एक्सेल में हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, व्हाट एल्स वी कैन डू ऑन एक्सेल इज वी कैन डू मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस. कल के लेक्चर में यही देखने वाले हैं. ठीक है. डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं. ठीक है. हम इसके ऊपर चार्ट्स बना सकते हैं, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट. ठीक है. एक्सेल के ऊपर भी बना सकते हो, पावर बीआई के ऊपर तो हम बनाते ही है. ठीक है. एक्सेल के ऊपर भी बना सकते हो, बस पावर बीआई का जो विजुअलाइजेशन है वो मोर यूजर फ्रेंडली है देन एक्सेल. ठीक है. बट एक्सेल के ऊपर भी वो कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो रिपीटेटिव टास्क. ठीक है. ऑटोफिल वगैरह वो भी हम देखेंगे. ठीक है, आज वो तो आज ही बता दूंगा. एंड इंटीग्रेशन विद अदर टूल्स. ठीक है. एक्सेल शीट जो है तुम दूसरे टूल्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो. व्हेन यू आर डेवलपिंग पावर बीआई रिपोर्ट्स, हम एक्सेल शीट का ही यूज करने वाले हैं. हमारा जो डेटा आ रहा है जब हम पावर बीआई का जब करने वाले लेक्चर, उसके लिए बैकएंड में डेटा कहाँ से आ रहा है? एक्सेल शीट से ही आ रहा है. ठीक है. तो दूसरे टूल में कनेक्ट हो गया. ठीक है. कभी कभी बहुत सारे वेबसाइट्स जो है, ठीक है, अपना डेटा जो है पॉपुलेट करने के लिए रियल टाइम में एक्सेल शीट्स का भी यूज करते हैं. ठीक है. यूं समझ लो कि कोई न्यूज चैनल का कोई ये है, ठीक है, आर्टिकल है. ठीक है. उन्हें पॉसिबल है, बहुत बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि उनका जो है बैकएंड किसी एक्सेल शीट में कनेक्टेड हो, तो हेडलाइंस वगैरह लोग एक्सेल शीट में अपडेट करें और फिर वो रियल टाइम जो है उस वेबसाइट पे आ रहा है. ठीक है. सो कनेक्शन जो है रियल टाइम कनेक्शंस भी हम एक्सेल में कर सकते हैं. ठीक है. रियल टाइम कनेक्शन भी जो है हम एक्सेल में कर सकते हैं. ठीक है. सो यू कैन इंटीग्रेट योर एक्सेल शीट टू अदर टूल्स एज वेल. ठीक है. सो दिस वाज व्हाई एक्सेल इज यूज्ड. ठीक है. कॉलम सेल्स ये तो मैंने अभी बता दिया, रोज क्या है, कॉलम्स क्या है, सेल्स क्या है. ठीक है. वर्कशीट बताया. ठीक है. फॉर्मूला बार में बताता हूँ. ठीक है. टाइटल बार, रिबन, क्विक एक्सेस टूल. ओके. सो वी विल सी लाइक एक्सेल इंटरफेस, ये जो बेसिक एक्सेल इंटरफेस है ये क्या है. ठीक है. नाउ व्हाट यू सी हियर इज योर रिबन. ठीक है. ये जो हम देख रहे हैं, ठीक है,
ये हमारा एक्सेल के जो है, ठीक है, ये तुम्हारा रिबन है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो है तुम्हारे कुछ इम्पोर्टेंट जो है मेनू के ऑप्शंस है, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, ठीक है। वी आर गोना सी व्हाट ऑल इज देयर इन एवरीथिंग, ठीक है। बट ये तुम्हारा बेसिकली एक्सेल का रिबन है, ठीक है। इसको तुम हाइड भी कर सकते हो चाहिए तो, ठीक है, रख भी सकते हो, ठीक है। सम पीपल प्रेफर टू हाइड इट, सम पीपल, यहाँ पे व्हेन यू डबल क्लिक, ठीक है, वो हाइड हो जाता है, ठीक है। एंड व्हेन यू अगेन जस्ट क्लिक ऑन इट, वो ये हो जाता है, ठीक है। डबल क्लिक करो, वो पूरा रिबन हाइड हो जाएगा, ठीक है। व्हेन यू अगेन क्लिक ऑन इट, वो तुम्हें विजिबल होगा, ठीक है। समटाइम्स पीपल डायरेक्टली प्रेजेंट एक्सेल शीट, कुछ मीटिंग वगैरह है, ठीक है, नंबर्स दिखाने हैं, ठीक है, सीधा एक्सेल शीट को ही प्रेजेंट कर देते हैं, जैसे मैं अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस केस में ये दिखाना अच्छा, सही बात है क्या, अच्छी बात है क्या? देन यू जस्ट गो एंड हाइड योर रिबन, डबल क्लिक करो, वो हाइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज योर फॉर्मूला बार। यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, ये क्या है तुम्हारा फॉर्मूला बार है, ठीक है। यहाँ पे तुम जो है कुछ भी फॉर्मूला लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे ए में ये लिखता हूँ, बी में 2 लिखता हूँ, ठीक है। सो यू कैन जस्ट गो हियर, क्लिक हियर, ठीक है। ए को सिलेक्ट किया, ठीक है, A1 वाला सिलेक्ट हो गया। मैं इसको क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई बोल देता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई का सिंगल। फिर मैं B1 भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड देन क्लिक टैब, एंटर मत मारते जाओ, तो वो उसका रिजल्ट दे दिया मुझे। बट एक ऑब्जर्व करो, इसका फॉर्मूला अभी यहाँ पे 6 तो आया, ठीक है, बट इसका मैंने फॉर्मूला लिखा ना पीछे कहीं तो, राइट और रॉन्ग, ठीक है। तो वो फॉर्मूला कहाँ लिखा है, कहाँ दिखेगा? यहाँ पे फॉर्मूला बार में दिखता है फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे फॉर्मूला बार में दिखता है, ठीक है। इफ यू जस्ट क्लिक ऑन द सेल, यहाँ पे कोई फॉर्मूला अप्लाइड है क्या? नहीं, बस जो डेटा है वही दिखेगा। यहाँ पे जो डेटा है सिर्फ वही दिखेगा, कुछ फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया था क्या? नहीं। बट इफ देर इज एनी फॉर्मूला इन द सेल, वो तुम्हें फॉर्मूला बार में दिख जाएगा। अगर यहाँ पे डबल क्लिक करोगे सेल रेफरेंस पे, ठीक है, तो सेल का वो जो फॉर्मूला है वो पॉपुलेट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द यूज ऑफ द फॉर्मूला बार, ठीक है। आर यू गेटिंग? फॉर्म्युला बार किस चीज के लिए यूज हो रहा है, समझ रहा है ये? ऑनलाईन कळते का सगळ्यांना? अरे अरे, यस सर। मुंह खोल के बोलो। यस सर। हाँ, ठीक है, ओके। सो this was about your formula ribbon, and here you see कुछ ऑप्शंस है टॉप में भी, ठीक है। ये वाला ऑप्शन किसके लिए? अरे सेव, वाह, पढ़ के बताया सेव। भाई ने। ठीक है, सेव करने के लिए। व्हाट इज दिस फॉर? दिस इज अंडू। अंडू पता है ना, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे गलती से 6 डाल दिया, मेरे को ये नहीं चाहिए, मैं अंडू कर दिया तो वो निकल जाएगा, ठीक है। तो जो प्रीवियस एक्शन है तुम्हारा, वो तुम क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है तुम्हारा, रीडू। अरे नहीं नहीं, गलती से ये हो गया, वापस से रीडू कर सकते हो, ठीक है। एंड हियर व्हेन यू सी अ स्मॉल, एक छोटा सा एरो दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, छोटा सा, ठीक है। ये छोटे एरो पे क्लिक करोगे तो तुम्हें अगर कुछ और भी ऐड करना है, ठीक है, यहाँ पे एक स्पेलिंग का ऑप्शन भी है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये स्पेलिंग वाला यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। नाउ इफ आई जस्ट गो हियर एंड से, अभी मैंने ये, अगर कोई वर्ड नहीं है, ठीक है, अभी मेरे को इसका स्पेलिंग चेक करना है, ठीक है। तो ये अगर अकॉर्डिंग टू माइक्रोसॉफ्ट डॉ इज अ वर्ड, ठीक है, बट अगर कुछ गलत स्पेलिंग है तो तुम करेक्ट कर सकते हो स्पेलिंग पे ये करके, ठीक है। सो यू, क्या क्या? अच्छा, नहीं दिख रहा है? अरे भगवान। ठीक है, सॉरी। वेट, आता दिसतंय का? दिसतंय ना? हाँ, ठीक है। तो ये अगर ऑप्शंस देखोगे, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा एरो है, तो तुम यहाँ पे, तुम्हें कुछ ऐड करना है। ये कॉमन एक्सेल की ही ऑपरेशन, आई मीन टूल्स है, कॉमन जो है ये एक्सेल की ही फॉर्मूलाज है, ठीक है। सॉर्टिंग, सॉर्ट असेंडिंग, सॉर्ट डिसेंडिंग, ठीक है। ये टच माउस मोड, ये इतना ज्यादा यूज नहीं करोगे तुम कुछ, ठीक है। प्रिंट वगैरह, एक्सेल शीट प्रिंट करने के लिए, कभी कभी ईमेल करने के लिए, ठीक है। तो सीधा तुम्हें शॉर्टकट्स देखे रखे माइक्रोसॉफ्ट ने,
तुम जो है यहाँ पे ऊपर लाके रखो, ये जो है ठीक है तुम्हारे लिए ये ऑप्शन जो है वो एनेबल कर देगा, ठीक है। सो दिस इज द यूज ऑफ द एरो विच यू हैव ऑन द टॉप ओवर हियर, ठीक है। तो इसको क्विक एक्सेस टूल बोलते हैं। इसलिए इस एरिया को क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। अगर क्विक एक्शन क्विकली करना है तो यहाँ पे जाके जो है वो तुम कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द क्विक एक्सेस टूल बार जो यहाँ पे जो लिखा है, ठीक है। कॉलम्स का ये बता दिया, ठीक है। ये दिस इज द एग्जैक्ट नंबर, ठीक है। मैंने तो एक बॉल पार्क नंबर बता दिया 17,000, ठीक है। बट एग्जैक्ट नंबर कितना है, 16,384, ठीक है। ये वाला पार्ट भी मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। ओके, अगेन बिकॉज दिस इज सी, ये थोड़ा बहुत जो है पहले एक दो लेक्चर्स तुम्हें बोरिंग भी लग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है, मेरा काम है बेसिक से ही स्टार्ट करना है। इवन इफ यू नो, तुम्हें सुनना पड़ेगा, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सो एक्सेल में जो है ठीक है, तुम डेटा जो है डायरेक्टली अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। यू कैन जस्ट परफॉर्म डिलीट एंड इंसर्ट ऑपरेशन। अगर मैं ये बोल देता हूँ ठीक है, डिलीट दी रो, ठीक है, सीधा वो डिलीट कर देगा वो रो को, ठीक है। इफ यू वांट टू ऐड अ रो इन बिटवीन, तुम जो है ठीक है इंसर्ट कर सकते हो, तो वो एक रो इंसर्ट कर देगा, ठीक है। सेम गोज फॉर कॉलम। इफ यू सिलेक्ट ओवर हियर एंड यू से इंसर्ट, ठीक है, तो वो एक कॉलम जो है वो इंसर्ट कर। अभी फिलहाल हमारे पास डेटा नहीं है, इसलिए कुछ क्लियर विजिबिलिटी नहीं आ रहा है इंसर्ट और उस ऑपरेशंस का, ठीक है। बट व्हेन आई डू, ठीक है, तो तुम्हें एक क्लियर पिक्चर भी आ जाएगा कि कैसे दिखता है, कैसे क्या करता है वो, ठीक है। सो काम कर लेता हूँ, बना ही लेता हूँ, ठीक है। दिस इज योर नेम, दिस इज योर अटेंडेंस, ठीक है। कितने लोग हैं क्लास के अंदर वो बता दो मुझे, हर एक का नाम बता दो, रुको अभी। तुझे नाम क्या है? रेवन। सरनेम? हाँ, व्हेन यू क्लिक एंटर वो ठीक है अगले इस पे चला जाता है। अभी फिलहाल मैं बाकी जो है वो बाद में कर लूंगा, ठीक है। बट फॉर नाउ तुझं नाव? भव्य। भव्य ना? बरोबर लिहितोय का? ई वाय गुप्ता। तुला मराठी कळती का? तो तेरे को समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का? कब बोलेगा भाई? लेक्चर के बाद बोलने वाला था क्या? योर गुड नेम? दीपक? विश्वास? विष्णू? ओह, सूर्यवंशी आहेस तू? माझ्या गावचा आहे का? अटेंडेंस ऑनलाइन, प्लीज टेल मी योर नेम सो दैट मैं नेक्स्ट लेक्चर ये सेम शीट ही यूज करने वाला अटेंडेंस के लिए। सो प्लीज टेल मी योर नेम। आकाश पवार. सौरभ जाधव. आए थांबा एक वन टाइम। आकाश पवार, हाँ सौरभ, जाधव. हाँ और कौन है? प्रतीक्षा भोसले. प्रतीक्षा भोसले। नेक्स्ट? सार्थक शेलार. सार्थक तो आला का इथं पण? जिथं तुम्ही तिथं आम्ही. ठीक है, नेक्स्ट? आकांक्षा कात. आकांक्षा, सॉरी, नेक्स्ट? निरंजन शिवानी नांगवटे. घोरपडे. निरंजन. निरंजन तुझं आडनाव काय? गांगर्डे. भांगर्डे? गांगर्डे, GNGRD. शिवानी. शिवानी घोरपडे. नेक्स्ट? करुणा नाईक. करुणा नाईक. नेक्स्ट?
राकेश पठारे. शीतल गुगे. Wait. शीतल भुगे. गुगे. GHUG. GHUG. हाँ, next. वैशाली आगलावे. वैशाली आगलावे. AGLAVE. next. संदीप गरचंदानी. जो लोग नाम बोल रहे हैं उनका ही अटेंडेंस लगेगा, पहले ही बोल रहा हूँ. तो जो नहीं बोल रहे बेसिकली वो सो रहे लेक्चर के अंदर. प्रसाद कांबळे. प्रसाद कांबळे. सॉरी, दिस विल टेक, ये मेरा आज टाइम लेगा बट ये मेरे को अगले लेक्चर्स में काफी हेल्प करेगा. सो बेयर विथ मी. हाँ, नेक्स्ट. शुभम लोक. दुर्गा तरेगावे. एक ही बोलो. शुभम. शिवम. अच्छा, शिवम. सत्यम शिवम. हाँ, सरनेम क्या है? लोखंडे. नेक्स्ट. दुर्गा तरेगावे. दुर्गा. सरनेम. दरेगावे. DAREGAV. DARG. DAREGAV. हो गया? इतने ही है ना? और कोई बच गया क्या? एनीवन लेफ्ट आउट? क्लास में कोई बचा है क्या और? चलो, I'll tell you some tricks now. सर एक तो कोई हरीश. क्या? हरीश. हाँ, रुक जाओ हरीश, 2 मिनट, मेरे को चार्जिंग लगाने दो. हरीश बच गया. इतना टाइम लिया तो मैं तुमको आज एक्सेल का एक ट्रिक बता के ही जाता हूँ जाते जाते. ठीक है, हरीश का सरनेम. सोलंके. सोलंके. अजून और कोई बच गया क्या? एनीवन लेफ्ट आउट? ठीक है, एक काम करता हूँ. ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है ये वाला. ठीक है, व्हेन यू क्लिक ऑन दिस ना, ठीक है, ये पूरा सेल जो है हाईएस्ट जो भी लेंथ खा रहा है, अभी संदीप मिरचंदानी का नाम बहुत लेंथ खा रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये एडजस्ट कर लेता है. ठीक है, सो दिस इज योर कॉलम एंड रो एडजस्टर. ये रो पे भी एडजस्ट कर सकते हो और कॉलम पे भी एडजस्ट कर सकते हो. ठीक है, अगर नहीं एडजस्ट करना है, कॉलम का रो ऐसे ही फिक्स रखना है. ठीक है, इतना ही रखना है, मेरे को नहीं करना है. ठीक है, अभी ये क्या हो रहा है, ये बी के साथ भी ओवरलैप हो रहा है. ठीक है, बट व्हेन यू सिलेक्ट दिस कॉलम, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है wrap टेक्स्ट का. किसका? इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसने क्या किया कि वो जो सेल है उसको जितना स्पेस दिया है उसी के अंदर जो है तुम्हारा डेटा जो है वो क्या कर दिया उसने, एडजस्ट कर लिया. ठीक है, इसने क्या कर लिया, बेसिकली wrap कर लिया उसके अंदर. ठीक है, समझ में आ रहा है कि सबको उसने क्या किया? ठीक है, और अगर तुम हटा दोगे wrap टेक्स्ट का तो वो ओरिजिनल फॉर्मेट में जैसे था वैसे ही आ जाएगा. ठीक है, तो ये एक हो गया. ठीक है, मैं नहीं क्या सबका बैच भी ले लेता हूँ. ठीक है, कि ताकि पता चले कौन कौन से बैच से है. ठीक है, रेवन तू कुठल्या बॅचचा आहे? 19. DA19. ठीक है, 24. नहीं नहीं, NMD का कौन से बैच से है वो नहीं पता. फर्स्ट डे ही है क्या तेरा? अच्छा, ओके. दीपक का बैच कौन सा है? 20. 21. ओके, 21 विष्णु का भी. एनीवन फ्रॉम DA21? आकाश. 19. सौरभ. 21. प्रतीक्षा. 21.
अगर तुम यहाँ पे एक छोटा एरो दिख रहा है, ठीक है, सार्थक तू कुठल्या बॅचचा आहे? 16. हे तो नमुनाच आहे. आकांक्षा? 19. अच्छा, सी व्हेन यू ड्रैग दिस ना, ठीक है, वो एक सीक्वेंस में जो है पुल कर रहा है नंबर, ठीक है, दिखा ना, ठीक है. सो दिस इज योर ऑटोफिल ऑप्शन. ये क्या है तुम्हारा? ऑटोफिल ऑप्शन, ठीक है. तो ये बहुत काम में आता है ऑटोफिल ऑप्शन, ठीक है. तो ये जो है यहाँ पे फिल सीरीज बोल रहा है, ठीक है, कॉपी सेल्स बोल रहा है, फिल फॉर्मेटिंग ओनली, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, फ्लैश फिल, ये सब जो है, ठीक है, मैं कल के लेक्चर में और डिटेल में बताता हूँ, ठीक है. बट अभी बिकॉज सीरीज सिलेक्टेड है तो उसने क्या किया, 1 2 3 4 5 मतलब 21 के आगे वाले जो भी नंबर्स है, ठीक है, वो सीरीज में ला दिए, ठीक है. इफ आई वुड हैव, मैं इसको, ठीक है, यहाँ पे ये करके, ठीक है, इसको कॉपी सेल्स में बोलता, ठीक है, तो मैं देखा उसने जो है, ठीक है, पूरा DA21 ही सिर्फ कॉपी किया, ठीक है, क्योंकि वो सेम सेल ही कॉपी किया उसने, ठीक है. तो अगर तुम्हें सीरीज अगर पूरा कॉपी करना है ना, ठीक है, तो तुम्हें वो सीरीज मेंशन करना पड़ता. अभी भी देखो, मैं 2 4 6, ठीक है, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, 2 का टेबल जो है, ठीक है, ये कर रहा हूँ, बेसिकली लिख रहा हूँ, ठीक है. अभी यहाँ पे देखना, वो जो है, ठीक है, पूरा सीरीज वैसे ऑटो फिल कर दिया मेरे लिए, ठीक है. सो यू कैन प्रेडिक्ट और क्रिएट एनी काइंड ऑफ सीरीज यू वांट, ठीक है. वो एक्सेल जो है बराबर समझ लेता है वो सीरीज, ठीक है. सेम सेल कॉपी करना है, कॉपी सेल्स का ऑप्शन बोलना, और याद रखना सिर्फ सिंगल सेल नहीं, 2 सेल सेम वाले ये कर लेना, सिलेक्ट कर लेना, और जो है वो पूरा कॉपी कर लेना, ठीक है. आर यू गेटिंग? ठीक है, ये जो है तुम्हारा सेल सीरीज, सॉरी सीरीज फिल वाला था, ठीक है. चलो आई जस्ट मार्क द अटेंडेंस फॉर नाउ, ठीक है. आज डेट क्या है? 21/02/2025, ठीक है. अभी मैं सबका जो है पी लिख देता हूँ, ठीक है. पूरा सेल जो है, मैं इतने सारे लोग प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट लग गया, ठीक है, ऑटो फिल कर लिया मैंने, ठीक है. अ, ये जो है, ठीक है, एक याद रखो, ठीक है, ये मेरा सीक्वेंस में है क्या? इज दिस इन सीक्वेंस? नहीं. अगर मेरे को इसको अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में अगर सॉर्ट करना है, ठीक है, अल्फाबेटिकली, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, सॉर्ट एंड फिल्टर. कैन यू सी हियर ऑप्शन कॉल्ड सॉर्ट एंड फिल्टर? क्लिक ऑन इट, ठीक है. यहाँ पे एक ऑप्शन है सॉर्ट A to Z या फिर सॉर्ट Z to A, ठीक है. अभी मेरे को अल्फाबेटिकली चाहिए, तो ABCD के अकॉर्डिंग जो है मुझे सॉर्ट करना है. जस्ट क्लिक ऑन इट, ठीक है. यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कि एक्सपैंड द सिलेक्शन, कंटिन्यू टू द करंट सिलेक्शन. एक्सपैंड द सिलेक्शन क्या बोलता है कि अ, जितना सिलेक्टेड है, ठीक है, उसके आगे भी जो है, ठीक है, बाद में भी वो एक्सपैंड होता रहेगा, ठीक है, या फिर जितना सिलेक्ट किया है उतना ही सॉर्ट करेगा वो. दोनों ऑप्शन देता है कि पूरे कॉलम के लिए ये अप्लाई करना है, ठीक है, या फिर जितना सिलेक्टेड है उतना ही, ठीक है. तो बेसिकली अभी देखो पूरा जो है वो उसने ऑटोमेटिकली जो है अल्फाबेटिकली जो है वो सॉर्ट कर लिया है, ठीक है. सो अभी देखो आकांक्षा, आकांक्षा ये जो है, ठीक है, यहाँ तक इनका दोनों का नाम सही था, बट आकांक्षा के बाद में यहाँ पे एक ए आया, और आकाश के नेम के बाद क्या आया? स्पेस आया, ठीक है. तो प्रैक्टिकली वो ए को पहले अज्यूम कर लेता है, ठीक है. सो इसलिए आकांक्षा का नाम जो है पहले आ गया, ठीक है. व्हेन यू क्लिक हियर, ठीक है, यहाँ पे एक दिख रहा है जनरल लिखा हुआ, यहाँ पे देख रहे हो, ये भी क्या बोल रहा है? जनरल लिखा है. इसका मतलब क्या है कि ये जो है एक जनरल, ये बेसिकली ये डिनोट करता है तुम्हारा डेटा टाइप. ये क्या तुम्हारा डिनोट कर रहा है? डेटा टाइप, ठीक है.
टेक्स्ट फॉर्मेट में ये क्या बोलता है बेसिकली, जनरल। ठीक है, जनरल में नंबर कुछ भी स्टोर कर सकते हो, कुछ भी। ठीक है, उसको सिर्फ पर्टिकुलरली टेक्स्ट कर दोगे तो नंबर स्टोर कर पाओगे क्या, नहीं। ठीक है, आई शो यू व्हाट आर द ऑप्शंस हियर। ठीक है, आई शो यू व्हाट आर द ऑप्शंस हियर। इफ यू क्लिक ऑन जनरल, ठीक है, जनरल बोल रहा है नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, कुछ भी स्टोर करो, काही टाका। ठीक है, नंबर में क्या होगा, सिर्फ नंबर। टेक्स्ट डालोगे तो क्या बोलेगा, एरर फेंकेगा वो। ठीक है, करेंसी, रुपी, डॉलर, यूरो, ठीक है, येमेन, किसी में भी हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंसी। अकाउंटिंग वाले में हम, ये अपने काम का तो नहीं है, बट बेसिकली अकाउंटिंग वाले लोग जो है, जो भी अपना डेटा, जो भी नंबर्स है, फिगर्स है, ठीक है, प्राइसिंग वाला, वो अकाउंट के इसमें जो है, वो क्या होता है कि करेंसी के अंदर जो है ना, बहुत सारे वो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूलाज यूज होते हैं, तो उस टाइम पे हम अकाउंटिंग का यूज करते हैं। शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, यहाँ पे एक ऑप्शन है। अगर यहाँ पे देखो, ये कौन सा वाला अपना क्या आया इसमें, डेट लिख के आया। ठीक है, शॉर्ट डेट लिखोगे तो यही है। ठीक है, लॉन्ग डेट लिखोगे तो ये 21 फरवरी 2025 बताया, पूरा जो भी है डेट। ठीक है, वो उस फॉर्मेट में दे रहा है तुम्हें डेट। ठीक है, परसेंटेज, टाइम भी तुम डाल सकते हो। ठीक है, कि कौन से टाइम पे ये डेटा अपडेट हो रहा है। ठीक है, फ्रैक्शन, साइंटिफिक कैलकुलेशन, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट। ठीक है, टेक्स्ट में सिर्फ टेक्स्ट ही आएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर डेटा एंट्री इज, दिस इज हाउ यू कैन गेट योर डेटा टाइप्स। ठीक है, और कुछ फॉर्मेट है, सिर्फ ये तीन में सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको बोल्ड कर दिया मैंने क्योंकि ये हेडिंग है मेरा, बेसिकली मेरे लिए क्या है, ये हेडिंग है। ठीक है, थोड़ा और अच्छा दिखना चाहिए बोल के जो है, ठीक है, मैं यहाँ पे अ, ये कुछ प्री डिफाइंड एक्सेल की ये है, टेबल्स है। ठीक है, नाउ व्हाट एक्सेल प्रोवाइड्स यू इज कि अगर तुम्हें इसको बहुत गुड लुकिंग और अच्छा बनाना है, ठीक है, यूज दिस प्री डिफाइंड थिंग्स। ठीक है, ये मेरा इतना रो सिलेक्टेड है, देखो ये यहाँ पे देखो, ये डॉट 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 जो घूम रहा है दिख रहा है सांप की तरह। ठीक है, ये इतना मेरा सिलेक्टेड सेल है, तो ये जो मैंने फॉर्मेटिंग सिलेक्ट किया है, ठीक है, तो ये जो है उस फॉर्मेट में आ गया, देखो पूरा। तो ये क्या है, तुम्हारा एक तरीके का फॉर्मेटिंग स्टाइल है, टेबल स्टाइल है जो पावर बीआई ने दिया है। ठीक है, इतना सब मगजमारी नहीं करना है, इसको बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, एंड डू यू सी अ ऑप्शन हियर कॉल्ड फिल कलर, फिल कलर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे जाता हूं मैं। ठीक है, इसका बैकग्राउंड जो है मैं वो ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एक हो गया। और अगर मैं पूरा इतना सीरीज सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, एंड डू यू सी हियर एन ऑप्शन कॉल्ड बॉटम बॉर्डर, बॉर्डर है बेसिकली ये। ठीक है, तो ये तुम बॉटम में बॉर्डर डाल सकते हो। ठीक है, इतना टेबल सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तुम जो है, ठीक है, साइड में भी पूरा, अगर चारों के चारों साइड यहाँ पे थिक आउटसाइड बॉर्डर है, थिक बॉर्डर है, तो देखो पूरा एक थिक बॉर्डर आ गया इसके लिए। ठीक है, पूरे के पूरे टेबल को तुम्हें बॉर्डर में लाना है। ठीक है, पूरा टेबल सिलेक्ट कर लो। ठीक है, एंड यू जस्ट गो ओवर हियर, यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है ऑल बॉर्डर्स बोल के। ठीक है, ऑल बॉर्डर कर दो, देखो पूरा का पूरा बॉर्डर में आ गया, कितना मस्त दिख रहा है अभी। ठीक है, कैन यू सी दिस, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, एनीवन एनी डाउट सो फार, विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, बट दिस इज व्हाट योर एक्सेल इंट्रोडक्शन इज। ठीक है, दिस इज हाउ एक्सेल लुक्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, यहाँ पे ये शीट को रीनेम करना चाहिए, इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। ठीक है, कभी भी शीट 1 शीट 2 ऐसे नाम नहीं लिखे जाते। योर शीट शुड ऑलवेज हैव अ नेम अबाउट व्हाट दैट शीट इज। ठीक है, योर शीट शुड हैव अ नेम अबाउट व्हाट दैट शीट इज। ये कौन सा शीट है, अटेंडेंस का शीट है, तो मैं इसको नाम देता हूँ यार, अटेंडेंस का। ठीक है, गो इनटू फाइल, कॉल इट एज सेव एज। ठीक है, यू कैन ब्राउज द लोकेशन, कहाँ पे सेव करना है तुम्हें। ठीक है, मैं ब्राउज कर देता हूँ यहाँ पे, एंड आई वांट टू स्टोर इट इन दिस पीसी लोकल डी। ठीक है, मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ राइट क्लिक करके। ठीक है, न्यू फोल्डर, एनएमडी अटेंडेंस। ठीक है, और ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सेल बुक का एक्सटेंशन क्या होता है,
जब भी तुम फाइल स्टोर करते हो ना, वो एक एक्सटेंशन में स्टोर होता है। एक्सेल का क्या है? एक्सेल एक्सेस, एक्सेल एसएक्स। ऐसा ही एक सिमिलर एक्सेल के जैसे वाला दिखने वाला है, वो है सीएसवी। उसको बोलते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ठीक है, कंफ्यूजन होता है लोगों को। तुमको लगेगा अरे ये तो एक्सेल जैसा ही है, बट उसका बहुत वाइड यूज है। ठीक है, जब इंडस्ट्री में काम करोगे ना, तब तुमको ये गलती करके नहीं चलेगा कि तुम सीएसवी फाइल को गलती से एक्सेल फाइल समझ लेते हो, और उसका जब किसी और टूल में जैसे कि पावर बीआई में, एसक्यूएल में, कहीं पे भी जब वो लेने का ट्राई करते हो तो वो एरर फेंक देता है, क्योंकि वो फाइल कौन से फॉर्मेट का होता है? सीएसवी। बट हमको क्या लगता है एक्सेल है। तो हम लोग, कोई भी सॉफ्टवेयर जो ना, वो पहले पूछता है कि तुम्हारी फाइल कौन से टाइप की है। सो यू शुड नो। वो ऐसे लिखा नहीं रहता है लेमैन टर्म्स में कि एक्सेल है, ये है। इट विल शो द एक्सटेंशन डॉट पीपीटी, डॉट एक्सएलएक्स, डॉट सीएसवी। तुम्हें अगर एक्सेल फाइल है, तुम्हें पता है, तो व्हाट शुड यू सिलेक्ट? डॉट एक्सएलएक्स। ठीक है, I'll save it as DA21 attendance. ठीक है, DA21 Excel attendance. ठीक है, so that's it for today. ठीक है, आई होप लेक्चर क्लियर है। किसी को कुछ डाउट? बहुत लेमैन है, स्कूल में भी पढ़ा रहेगा ये सब चीजें। ठीक है, कौन सा वो